विधवा स्त्री की कहानी ध्यान से सुनिएगा, आपका भाग्य ही बदल जाएगा। बंधुओं, आज की कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बहुत ही गंभीर है। क्योंकि यह एक विधवा स्त्री की जीवन की कहानी है, जिसे सुनकर आपको बहुत बड़ी सीख प्राप्त होगी। और अगर इस कहानी को आपने गौर से सुन लिया और इस पर अमल कर लिया तो आपको जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। तो मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में सुख के साथी हजार होते हैं, पर दुख का साथी कोई नहीं होता। तो आइए इस कहानी पर गौर करते हैं, और जब तक ये कहानी समाप्त ना हो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक पारो नाम की एक विधवा रहती थी। वह विधवा बहुत ही दुखी थी, क्योंकि शादी होने के बाद कुछ समय में उसका पति छोड़कर दुनिया से चला गया था। उसके उदर में एक बच्चा भी था। मित्रों, पति के ना रहने पर उसका जीवन एक भयानक दुख में परिवर्तित हो गया था। उसको 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुनासिब नहीं होता था। उसकी संपत्ति तो उसके पड़ोसियों ने और उसके रिश्तेदारों ने कब्जे में करके रखी थी, और वह बेचारी कर भी क्या सकती थी, क्योंकि इस दुनिया में वह एकदम अकेली रह गई थी और कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं था। सोचती थी, मेरे गर्भ में एक बच्चा है, आगे क्या होगा, ये ज़िंदगी कैसे कटेगी, क्योंकि मेरी किस्मत और मेरा भाग मुझसे मुंह मोड़ चुका है। कहते हैं ना, इस दुनिया में एक अबला का साथी उसका पति ही होता है, जो पूरे जीवन भर दुख सुख में उसका साथ देता है। और अगर वह भी उसको छोड़कर चला गया तो बिना पति के संसार में एक औरत का कोई भी महत्व नहीं रहता है। न इज्जत रहती है, न सम्मान रहता है, न सुख रहता है, और ना ही पैसा रहता है। सब कुछ चला जाता है और बुरा हाल हो जाता है। मित्रों, उस पारो ने हार नहीं माने, दिल को समझा लिया और एक अद्भुत दुख भरी जिंदगी व्यतीत करने के लिए वो तैयार हो गए। कुछ दिनों के बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया, और उस बच्चे का नाम उसने भाग्य सिंह रखा। भाग्य सिंह इसलिए रख दिया क्योंकि मेरा भाग्य तो मुझसे विमुख हो गया है, लेकिन मैं अपने बच्चे का नाम तो रख ही सकती हूँ। इसलिए उसने अपने पुत्र का नाम भाग्यश्री रख दिया। मित्रों, अब वह अबला स्त्री, वह विधवा स्त्री दूसरों के घरों में जाकर काम करने लगी, जैसे कि झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजना, ये सब करने लगे, और अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। लेकिन धीरे धीरे वह बच्चा थोड़ा सियाना हो गया, और वह कई गाँवों के रईस के लड़के थे उनके साथ में खेलने लगा। अब वे रईसों के लड़के उसके मित्र बन गए। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमारे जीवन में इतनी गरीबी क्यों है, क्योंकि मेरे जितने भी मित्र हैं वो सभी रईस हैं। उनके घर में कोई भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वे सब धनवान हैं, लेकिन मैं गरीब क्यों हूँ, और इतना गरीब हूँ कि मुझे 2 वक्त की रोटी भी मिलना बहुत मुश्किल होती है। मेरे साथ में भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे जीवन में ऐसा क्या है, माँ मुझे बताइए। तो माँ बच्चे की बात सुनकर उसे समझाने लगती है, पुत्र, हमारा तुम्हारा भाग्य सब कुछ छोड़कर चला गया। हमारी तुम्हारी किस्मत अब साथ नहीं दे रही है, इसलिए ये भयानक दुख और भयानक गरीबी हमारे सामने आ पड़ी है। तुम परेशान ना हो, भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। मित्रों, पुत्र कहने लगा, माँ एक बात बताओ, भगवान ने हमारे जीवन में ऐसा क्यों किया, मेरी किस्मत को, मेरे भाग्य को क्यों छीन लिया गया, ऐसा क्या हुआ, वो भगवान कहाँ मिलेगा, मैं उस भगवान से जाकर पूछूंगा कि मेरा भाग्य कहाँ चला गया, मुझे इतनी गरीबी तूने क्यों दी, क्यों हमें 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल पड़ रही है। माता ने कह दिया, पुत्र, भगवान हर जगह है, उससे कोई भी जगह खाली नहीं है। लेकिन भाग्य सिंह कहने लगा, नहीं माँ, तू एक बार बता दे कि मुझे भगवान कहाँ मिलेगा। तो माँ ने कह दिया कि जंगल में तुझे भगवान मिलेगा। तो दोस्तों, वो भाग्य सिंह घर से निकल गया और भगवान को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गया। वो भाग्य सिंह सुबह से शाम होने तक
पूरे दिन जंगल में ढूंढता रहा, लेकिन उसे भगवान कहीं नहीं मिले। भगवान की छाया भी उसे नज़र नहीं आई। शाम होने वाली थी, आंखों में आंसू आ गए और बेहोश होकर के वह चक्कर खाकर वहीं जंगल में गिर गया। इधर भगवान और माता लक्ष्मी भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। उसी जंगल में जा रहे थे तो लक्ष्मी की नज़र उसी भाग्य सिंह के ऊपर पड़ गई। वो बेहोश पड़ा हुआ था। तब लक्ष्मी माता भगवान विष्णु से कहने लगी कि ये देखो, ये बालक कौन यहाँ पड़ा हुआ है। भेष बदलकर हम उस बच्चे के पास चलते हैं। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उस बच्चे के पास में भेष बदलकर पहुँच गए। कहने लगे, बेटा तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है। तो वह भाग्य सिंह कहने लगा कि हे माता, हमारा नाम भाग्य सिंह है। तब लक्ष्मी माँ ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब जवाब दिया कि हम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। क्यों? तो भाग्य सिंह कहने लगा कि हे माता, मैं भगवान से ये पूछूंगा कि मेरे लिए इतनी गरीबी तूने क्यों दी। क्यों हमारे लिए 2 वक्त की रोटी भी मिलना मुनासिब नहीं होता है। इतनी भयानक गरीबी हमें क्यों दे दी। भगवान कहने लगे, जो तुम्हारे भाग्य में ही नहीं वो तुम्हें कहाँ से मिलेगा। तुम घर लौट जाओ। लेकिन वह भाग्य सिंह घर नहीं लौटा और कहने लगा कि मैं जाऊंगा जब तक मैं भगवान से मिल नहीं लूँगा, जब तक मैं घर वापस लौट करके नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी माँ को दया आ गई। लक्ष्मी माँ कहने लगी, हे प्रभु, इसे कुछ दे दो। तब भगवान कहने लगे, मैं इसे क्या दे दूँ, इसकी किस्मत में ही नहीं है, इसके भाग में ही नहीं है, तो हम इसे क्या दे दें। लक्ष्मी माँ ने कहा कि हे प्रभु, आपका काम है देने का, तो इसे कुछ ना कुछ तो दे ही दीजिए। तो बंधुओं, भगवान विष्णु ने उसे एक हीरे का हार दे दिया और कहा कि ये हीरे का हार ले जाओ। उसने हीरे का हार ले लिया और बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही खुश हो गया और खुश होकर अपने घर के लिए चल दिया और सोचने लगा कि ये हीरे का हार ले जाकर मैं अपने माँ को दूंगा तो हमारी माँ बहुत ही खुश होगी। वह बड़ा खुश होकर जा रहा था तो रास्ते में लिए उसे जो है सोच क्रिया जो है सताने लगी। उसने एक पत्थर पर वह हार रख दिया और सोच क्रिया करने के लिए जंगल में चला गया। हाथ धोकर के आया, तब वहाँ क्या देखता है कि वहाँ एक चील आई और पत्थर से वह हीरे का हार उठाकर ले गए। अब वह बहुत ही परेशान हो गया और वहीं पर फिर से रोने लगा और फिर से भागा भगवान के पास जिन्होंने हार दिया था। लेकिन वह नहीं जानता था कि भगवान विष्णु ने जिनके पीछे वह भागा जा रहा है, भगवान और माता लक्ष्मी के पीछे भागा और उन्हें आवाज़ लगाई और उनके पास पहुंच गया। फिर वह जो है भाग्य सिंह माता लक्ष्मी और विष्णु के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि वह हीरों का हार तो वह चील ले गई है, अब मैं क्या करूं। हमारे जीवन में कुछ ऐसा करो जो कुछ अच्छा हो जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अब ऐसा करो, तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो वह पूछने लगा कि ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे। वहाँ आगे मिलेंगे, वहाँ तुम चले जाओ। अब वहाँ जो है ब्रह्मा जी के पास के लिए चल पड़ता है। अब वहाँ जो है ब्रह्मा जी के पास जाकर और वह कहने लगा कि प्रभु, हमारे जीवन में कुछ ऐसा कर दो जिससे कि कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाग्य सिंह, तुम्हारे भाग में जो है दुखी दुख है और दुखी काटना जो है तुम्हारे भाग में लिखा हुआ है, तो अब मैं तुम्हें क्या दे दूं, तुम्हारी क्या मदद करूं। जवाब दिए, नहीं प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी ने उसे एक सोने की अंगूठी दे दी और कहा, भाग्य सिंह तुम इसे ले जाओ। अब जो है वह भाग्य सिंह सोने की अंगूठी जो है पाकर बड़ा खुश होता है और वह सोने की अंगूठी लेकर चल दिया। और अब वह चलते हुए जा रहा था और सोचता हुआ जा रहा था कि ये अंगूठी ले जा कर के मैं अपने माँ को दूंगा, तो वह जो माँ मेरी बहुत खुश होगी। और जब वो आगे बढ़ा जा रहा था तो उसे प्यास लगी और वह एक नदी में पानी पीने के लिए गया। उसकी जेब में वह अंगूठी तो हीरे की थी और वह उसी जल में गिर गई और जल में गिरने के बाद वहाँ पर एक जो मछली थी वह उसको निगल जाती है। अब वो बहुत ही परेशान हो गया और फिर रोने लगा कि अब जो है ये हीरे की अंगूठी भी चली गई और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अब फिर वो जो है अपनी माँ के पास गया
और रोते हुए गया और बोलने लगा, माँ मुझे हार मिला था हीरे का और वह चील ले गए। फिर ब्रह्मा जी ने मुझे एक अंगूठी दी और वह जो अंगूठी जो है जल में गिर गए, जिसे मछली निकल गए। वह जैसे तैसे भाग बदलना वाला था, जीवन में खुशियाँ आने वाली थीं, वे भी चली गई। माता कहने लगी, कहाँ तू नई नई रोज रोज मुझे कहानी सुनाता है? पता नहीं तेरे दिमाग को क्या हो गया है जो रोज रोज नए तरीके से हमें कहानी सुनाता रहता है। जवाब दिए, नहीं माँ, सच में मुझे अंगूठी और हार मिला था, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात को जो है सच नहीं माना। तो मित्रों, वह ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा और कहने लगा, जो आपने अंगूठी दी थी वह तो मछली निकल गई, क्योंकि अंगूठी जल में गिर गई थी। प्रभु कुछ ऐसा कर दीजिए जो हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। तो मित्रों, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास में जो है लेकर उस भाग्य सिंह को गए और शंकर जी से कहा कि इसके भाग में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी मदद कर दो। तो शंकर जी ने उसे जो है एक हीरे की पोटली दे दी और कहा, बेटा तुम इसे लेकर के चले जाओ, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। अब तो वह हीरे की पोटली को लेकर के प्रसन्न होकर चला गया और वही सोचता हुआ जा रहा था कि यह हीरे की पोटली जो है मैं अपनी माँ को दूंगा तो हमारी माँ बहुत ही खुश होगी। तो मित्रों, जैसे ही वह घर पर पहुंचा तो माँ कामकाज के लिए कहीं पर गई हुई थी, घर पर नहीं थे। उसने वह हीरे निकाल कर एक लोटे में रख दिए और अपनी माँ को तलाश करने के लिए घर से चला गया। इधर तब तक वहाँ घर में चोर घुस गए और वह उसका लोटा ही उठाकर लेकर चले गए जिसमें हीरे रखे हुए थे। लौट कर करके आया और अपने माँ को साथ में लेकर आया और लोटा ढूंढा तो वह लोटा नहीं मिला। फिर कहने लगा और रोने लगा कि माँ, हमें हीरे की पोटली मिली थी जिसमें से हीरे निकालकर मैंने एक लोटे में डाल दिए थे, वह भी गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर माँ कहने लगी, चल झूठे, अब फिर से तू कहानी बनाने लगा। तेरा जो है रोजाना का काम है, रोजाना कुछ न कुछ बहाने तू बनाते रहता है। अब मित्रों, वह भाग सिंह जो है बहुत ही निराश हो जाता है और अगले दिन फिर से वह ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया और रोने लगा, कहने लगा कि प्रभु, हीरे ले जाकर मैंने जो है एक लोटे में रख दिए थे और वह लोटा पता नहीं कहाँ चोरी हो गया। मित्रों, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता और ना ब्रह्मा, ना विष्णु, ना शंकर, कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। वो भाग सिंह कहने लगा कि प्रभु, तो फिर अब मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अब ऐसा करो, कल से तुम भगवान शंकर के दरवाजे पर जाओ, क्योंकि उनके दरवाजे पर भाग देवी रोज पहरा लगाती हैं। तुम्हारा दुख और दर्द वहाँ जो है कोई समझ सकता है। तो भाग सिंह कहने लगा कि हे प्रभु, वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? जवाब दिया, तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, बस दरबार में जाकर तुम्हें भगवान का जो है दीदार करना है, केवल दर्शन करने हैं और कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ मांगना है। तो मित्रों, वह भाग्य सिंह चुपचाप निराश होकर के अपने घर लौट आया और अगले दिन जब हुआ तो वह जो है भगवान शिव के मंदिर में दरवाजे पर पहुंच गया, जहां भाग्य देवी रोजाना पहरा लगाती थीं। केवल गया और भगवान शिव के दर्शन किए और वहीं बैठा रहा, पूरे दिन बैठा रहा और शाम को वह अपने घर चला आया। फिर अगला दिन हुआ, फिर गया, भगवान के शिव के दरवाजे पर आके बैठा रहा और शाम को फिर से घर चला आया। इसी तरीके से वह जो है जाते जाते भगवान शिव का दीदार करते करते कई दिन हो गए, कई महीने बीत गए। एक दिन भगवान शिव ने कहा कि भाग्य देवी, आप तो भाग बदलने वाली देवी हैं और ये हमारा भक्त प्रतिदिन हमारे दरवाजे पर आता है, पूरे दिन बैठा रहता है और शाम को चला जाता है। तुम ऐसा करो कि इसको कुछ भी दे दो, इसके जीवन कुछ ना कुछ सही हो जाएगा। भाग देवी कहने लगी, प्रभु, ब्रह्मा जी ने इसके जो है भाग में कुछ लिखा ही नहीं है, इसके भाग में तो केवल दुख ही दुख है, संकट ही संकट लिखा हुआ है, मैं इसे क्या दे दूं? जवाब दिया, तुम तो भाग्य की देवी हो और तुम इसे कुछ ना कुछ तो दे सकती हो। कहने लगी, प्रभु, मैं क्या दे सकती हूँ? भोले शंकर ने कहा कि नहीं, मेरे दरवाजे पर वह रोज आए और वह घर भी चला जाए, ये हमें अच्छा नहीं लगता। ये हमारा जो है आदेश है
कि तुम उसे कुछ न कुछ दे दो। इसके बाद में ही तुम झाड़ू लगाना और हो सके तो इसके भाग पर भी झाड़ू लगा देना। तुम हमारे दरवाजे पर प्रतिदिन झाड़ू लगाती हो, लेकिन अब इसके भाग पर भी झाड़ू लगा दो। बंधुओं, भाग देवी झाड़ू लगा रही थी और दरवाजे पर जो है वह भाग सिंह बैठा हुआ था। भाग देवी ने एक सोने का सिक्का उसके पास में फेंक दिया। अब सोने का सिक्का लेकर के खुश होकर के वह भाग सिंह जो है अपने घर आया और अपने माँ को दिया। माँ ने वह सोने का सिक्का देखा तो बहुत खुश हो गए और अब माँ ने जो है खाने पीने की व्यवस्था की और भोजन किया और भोजन करने के बाद वह बहुत ही खुश हुए। अब अगला दिन हुआ तो माँ के मन में एक विचार आया कि चलो, प्रभु ने कृपा तो की है, ये सोने का सिक्का मिला है, अब इससे कुछ ना कुछ व्यापार करूँगे। तो माँ ने सोचा कि चलो क्यों ना मछली का व्यापार करते हों, और वह मछली लेने बाजार के लिए चली गई। एक मछली को लेकर के वो आई और जब तक घर पर आई तो वह मछली मर चुकी थी। उसने उस मछली को काटा और उसका पेट फाड़ा तो वह अंगूठी जो ब्रह्मा जी ने दी थी उस मछली के पेट में निकली। तब वह भाग सिंह कहने लगा कि माँ, ये वही अंगूठी है जो हमें ब्रह्मा जी ने दी थी, ये वही अंगूठी है। तो मित्रों, अब वो माँ और भी जो है अधिक खुश हो जाती है और एक दिन माँ ने कहा, आज हम जो है ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। तो पुत्र, तुम ऐसा करो कि जंगल में चले जाओ और लकड़ी ले आओ। अब वह भाग सिंह जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया और एक सूखे वृक्ष पर लकड़ी काटने के लिए जब चढ़ा तो उसे एक डाली पर वही हीरे का हार दिखाई दिया जो चील लेकर के उड़ी थी। उसने वह हार उतारा और लेकर घर के लिए चल दिया। तो मित्रों, उसे प्यास लगी हुई थी। अब वह सोचने लगा, कहीं कोई ऐसा पात्र मिल जाता जिससे हम पानी पी लेते। और यह वह सोच ही रहा था कि उसकी नज़र एक लोटे पर पड़े जिसमें हीरे रखे हुए थे। उसने वह लोटा उठाया और उसने देखा कि इसमें तो हीरे रखे हुए हैं। तब वह समझ गया कि ये वही हीरे हैं जो हमारे हैं, जो कुछ दिन पहले हमारे घर से गायब हो गए थे। अब वह हीरे का लोटा लेकर अपनी माँ के पास पहुँच गया और वही लोटा और वही हार अपनी माँ को दिया और सारी बात बताई। उसकी माँ बहुत ही खुश हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी किस्मत ही बदल चुकी थी। तो मित्रों, कहते हैं जब भाग देवी की कृपा होती है, जब भाग्य जीवन में आता है, तो आपके जितने भी बंद पड़े हुए काम होते हैं उनके रास्ते अपने आप खुल जाते हैं और धीरे धीरे वह इंसान जो है दरबान बन जाता है। और जब तक भाग्य नहीं खुलता, जब तक किस्मत नहीं खुलती, चाहे सोने का हार हो, चाहे हीरे का हार दे दो, चाहे अपनी सारी दौलत दे दो, चाहे आपको कुछ भी फैक्ट्री क्यों ना खुलवा कर दे दो, लेकिन एक दिन बाद धीरे धीरे सब ठप ही हो जाएगा जब तक भाग्य नहीं खुलता है। और जब आपका भाग्य जागता है, किस्मत जागती है, तो धीरे धीरे सारे रास्ते काम के खुलते जाते हैं। तो मित्रों, अगर आपका भाग सो जाए, आपका भाग आपका साथ नहीं देता, आपकी किस्मत आपकी साथ नहीं देती, तो और कुछ मत करना, कहीं ना जाना, किसी से कुछ भी नहीं मांगना, केवल भगवान शिव के दरवाजे पर चले जाना, भगवान शिव के मंदिर पर चले जाना और उनका दीदार करते रहना। एक दिन वो आएगा जो आपका भाग चमक ही जाएगा और आपका भाग आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा। तो मित्रों, यही थी एक विधवा स्त्री पारो की कहानी। उसके जीवन में किस तरीके से दुख आए और किस तरीके से उसकी किस्मत जागी और भाग्य उदय हुआ और अब जो है वह चैन की ज़िंदगी जीने लगी। और मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की कहानी आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं एक अगले किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।